लड़कर कण मिट्टी हो जाऊं, मर कण कर मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मातृभूमि पर आकर कोई वार करे। ये शब्द है वो महाअवतारी पुरुष के लिए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भगवे ध्वज की रक्षा के लिए कभी शत्रु के साथ समझौता नहीं किया, कभी शत्रु के साथ अपना मैत्री भाव नहीं दिखाया, कभी शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टेके। सदैव मातृभूमि की आन बान और शान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करके रखा। यह शब्द बोले गए हैं महाराणा प्रताप के लिए, जब कई सैकड़ों वर्षों से मातृभूमि के आसपास अपने राष्ट्र के अंदर बाहरी आक्रांताओं का एक निर्मम अत्याचार बढ़ रहा था। उस समय अपनी कई पीढ़ियों से रक्त के अंदर वो मातृभक्ति, वो माँ भूमि की रक्षा के लिए जगने वाली भावनाएं उमड़ रही थी, जो अपने बाप दादा और अपने पूर्वजों से विरासत में लेके जन्मे थे। वो थे महाराणा प्रताप। क्षत्राणी है राष्ट्र के रणबेरियों को जानती है, मातृभूमि के बेरी को माँ भी बैरी मानती है। जी हाँ, यह वर्णन है उस राजमाता का जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर को जन्म दिया। जयवंता बाई, जिन्होंने महाराणा प्रताप के बचपन से ही उनको रामायण, महाभारत और सनातन की वो शूर गाथाएं सुनाई थी, जिसके साहस और वीर रस से ही महाराणा प्रताप बचपन से ही मातृभूमि की रक्षा के लिए, केसरिया ध्वज की रक्षा के लिए अपने जीवन को सज्ज करके बैठे थे। जन्म से ही संघर्ष में जीवन की अनुभूति करने वाले महाराणा प्रताप जब लायक बने, बड़े हुए और जब राजगादी, मेवाड़ की राज सिंहासन पे उनको बैठने का अवसर होना चाहिए था, तब उनके पिता के स्वर्गवास के बाद उनके छोटे भाई जगमाल को जब राज सिंहासन पे बैठा दिया गया, तो स्वयं अपने भाई का विरोध न करते हुए त्याग की भावना से वो महाराणा प्रताप वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जैसे सृष्टि ने, इस विधाता ने जिस कार्य हेतु उनको अवतार दिया था, उनको उन्हीं की प्रजा याद दिलाती है कि मेवाड़ के राज सिंहासन की और मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा केवल आप जैसा योग्य राणा ही कर सकता है। और उनका भव्य राज्याभिषेक करके उनको मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठाया जाता है। और तब ये महाराणा प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक मेवाड़ को शत्रुओं से मुक्त नहीं करूँगा, मैं कोई भी राजवी सुख नहीं भोगूंगा और मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये है शूरवीर महाराणा प्रताप। झूम झूम बादल बादल जब उसका राग सुनाता था, उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक ना पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था, वो अजर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। 150 से 200 किलो के मजबूत शरीर का वजन, 7.5-8 फुट लंबी ऊंचाई, 80-90 किलो का मजबूत लोहे जैसा हाथ और 30 किलो की खड़क लेके और कंधे पे भाला लेके जब महाराणा प्रताप युद्ध में निकलते थे, तब दुश्मन के भी दिल कांप उठते थे। ये हाथ खड़क कंधे भाला, सीने में धधकती है ज्वाला, चेतक संग चल वो कूच पड़ा, वो शूरवीर बन टूट पड़ा। ये शब्द लिखे गए हैं महाराणा प्रताप के शौर्य और वीर रस से भरी आकृति का दर्शन करवाने के लिए। 527 साल पहले, आज से 500-525 साल पहले अवतारी पुरुष जैसे जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप जैसे आज स्वयं हमारे साथ जुड़े और हमें जीवन में
ऊर्जा और जीने की कला, धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन और अपने प्राण तक बलिदान करने के जो संस्कार है, जैसे आज भी सिखा रहे हैं, ऐसा जीवन जी के जो जीवन जीता है वो कभी मरता नहीं है, वो अजर अमर बन जाता है। और इसीलिए महाराणा प्रताप अजर अमर है। माँ के चरण कमल में जो अपना शीश झुकाता था, अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था, मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था, वो अजर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। अपनी माता के लिए हमेशा एक सम्मान, एक आदर, जो सदैव अपनी माता के चरणों में स्वर्ग देखता था। जैसे अपने पिता के बोले हर एक शब्द को ईश्वर की वाणी स्वयं समझते थे, वो थे महाराणा प्रताप। जन्म से ही अपने आसपास देखे गए उन अत्याचारों को, अपनी प्रजा में बूढ़े, छोटे बच्चे, बहू बेटियों की निर्मम हत्याओं को, उनकी आबरू और उनके मान सम्मान को लूटते हुए जब देखा, और वही देख के बड़े हुए, अपने पूर्वजों ने दिए बलिदानों को देखा, उनको स्मरण किया, और जब अपने पूर्वजों ने दिखाई हुई वो दिशा जो रुकती थी केवल एक ही स्थान पे, जी हाँ, देवों के देव महादेव, एकलिंग महादेव, जो पूरे मेवाड़ राष्ट्र के राजा थे, उनके दीवान, उनके राणा बनकर सदैव अपनी मातृभूमि की रक्षा की प्रतिज्ञा लेना, उसकी सौगंध लेके जीवन जीना, वही महाराणा ने अपने जीवन के लिए निर्धारित कर लिया था। मारी मावण तू, मारी जावण तू, स्वाभिमान तेरा ना खोवण दूं, भले शीश कटे पर पाग नहीं, पराधीन तुझे ना होवण दूं। यह शब्द और यह विचार जिनके रोम रोम में बसते थे, वही थे महाराणा प्रताप। भारतवर्ष में अपनी धाक जमाने के लिए मुगलिया आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने उनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए कई बार संधि के प्रस्ताव रखने चाहे, क्योंकि अकबर ये भली भांति जानता था कि महाराणा प्रताप को आमने सामने की लड़ाई में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वह कायर की तरह हमेशा संधि के प्रस्ताव रखता गया, एक बार नहीं, चार चार बार। और महाराणा प्रताप को भावनात्मक दृष्टि से भी पिघलाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उन्होंने राजपूताना में से भी टोडरमल, मानसिंह जैसे राजपूताना के वो लोग जो अकबर से संधि कर चुके थे, उनको भी महाराणा प्रताप के पास भेज के संधि प्रस्ताव और मित्रता के प्रस्ताव भेजे। किंतु महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों के बलिदान और अपनी एकलिंग महादेव की और अपनी निष्ठा को अपना जीवन बना के कभी शत्रु के अधीन ना होके, कभी शत्रु के साथ संधि के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा, और सदैव मातृभूमि की स्वतंत्रता, अखंडता और स्वयं की स्वतंत्रता को प्राधान्य देके उन्होंने हर हमेश अपने पूर्वजों के रास्ते पे ही चलना उचित समझा। मान सिंह जो अकबर के दरबार में खास नौकरी चाकरी किया करता था, और महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जब उसको भेजा गया, तब महाराणा प्रताप ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी जगह अपने पुत्र को वो मंत्रणा के लिए भेजा। और यह देख मान सिंह को अपना अपमान होते हुए लगा, और उसने स्वयं अकबर को मेवाड़ के ऊपर युद्ध करने के लिए समझाया, और अकबर ने अपनी 1 लाख की सेना के साथ महाराणा प्रताप को हराने के लिए और उनको बंदी बनाने या उनको मार के हराने के लिए मेवाड़ के ऊपर हमला करने के निर्देश दे दिए। 1 लाख की सेना, जिसमें मुगलिया अफगानी सैनिक, हजारों की संख्या में हाथी, हजारों की संख्या में घोड़े, उस समय ज़्यादा आधुनिक तोप गोले, बंदूकों और बाकी हथियारों से सज्ज
ऐसी 1 लाख की अकबर की सेना दिल्ली से मेवाड़ की ओर जब कूच करती है और महाराणा प्रताप को जब ये ज्ञात होता है कि अब शत्रु युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों के संस्कारों को और अपनी शौर्य और वीर रस की सब शक्तियों को एकत्रित किया और अपने सभी सैनिकों को तैयार किया। ज्यादातर भील आदिवासी सैनिक भी उनके बेड़े में थे। उनको भी धनुष बाण, खड़ग, भाले और अन्य हथियारों से सज्ज किया। रणबीच चौकड़ी भर 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 चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो तनिक हवा से पात हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसे घोड़े पे सवार हुए राणा, जो महाराणा प्रताप के लिए जैसे दिव्य अवतार लेके आया था, जो महाराणा प्रताप के आंख की पुतली के इशारों को समझ के कहाँ मुड़ना है, कहाँ गति बढ़ानी है, जैसे पवन की गति से, हवा की गति से भी तेज उड़ता हो और हवा और पवन भी ऐसा बोलते हो कि राणा प्रताप के घोड़े से हमारा पाला पड़ा है। ऐसे चेतक पे हाथी का मुख से श्रृंगार करके सवार हुए राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और अपनी 10,000 की सेना को लेके हल्दी घाटी की ओर आगे बढ़े। अपने सैनिक भले संख्या में कम थे, वो 10,000 थे, और सामने शत्रुओं की 1 लाख की सेना, और वो भी तोप और बंदूकों से सज्ज होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के अंदर उत्साह और शक्ति का वो संचार किया, उनको याद दिलाया कि हम एकलिंग महादेव राजा, उनके हम योद्धा है, उनके सैनिक है, और उन शत्रुओं के ऊपर आज घात लगाए बैठे हैं जो हमारी मातृभूमि के बैरी है, जिन्होंने न केवल हमारी मातृभूमि को उजाड़ने का दुस्साहस किया, पर उन्होंने हमारी बहू, बेटी, खेत खलियान, मंदिर, गऊ तक को भी आहत किया, उनको भी आतंकित किया। और यही अवसर है कि एक एक राजपूत योद्धा, एक एक सैनिक 10-10 शत्रु मुगलों को काटेगा, और यही उत्साह के प्राण संचार करके महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को हर हर महादेव का नाद करके रणभूमि की ओर प्रस्थान करवाया। हल्दी घाटी में जून महीने की तपती गर्मी के अंदर जब सूर्य का तापमान अपनी सीमाएं लांघ रहा था, वो लाल चट्टानों वाली पहाड़ियाँ वो भीषण युद्ध देखने जा रही थी, जो इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप और मेवाड़ की शौर्य गाथा लिखने जा रहा था। युद्ध का बुगल बज चुका था। एक तरफ हरा हरा महादेव और दूसरी तरफ से यलगार हो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को हराने के लिए खड़े सैनिक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, और महाराणा प्रताप की मेवाड़ की सेना जो एक जोश, उत्साह और एक प्राण संचार से धधक रही थी, वो सेना ने अकबर की सेना के एक एक सैनिक को काटना शुरू किया। एक एक सैनिक ने 10-10 को मारा, इधर से आया उधर से आया, कब आके वार करके समाप्त करके चला गया पता ही नहीं चला। भगदड़ सी मच गई, जैसे मेवाड़ की सेना एकलिंग महादेव का रौद्र अवतार धारण करके अकबर की सेना के ऊपर टूट पड़ी थी। और शुरू के कुछ ही घंटों के अंदर यह निश्चित होने लगा था कि महाराणा प्रताप की मेवाड़ की सेना ये एक तरफा युद्ध जीतने जा रही थी। और सुबह के 2-3 घंटों के अंदर जब मुगलिया सैनिक के अंदर भगदड़ ज़्यादा मचना शुरू हो गया, तब वो दृश्य अंकित किया जो आज भी 525 साल के बाद भी एक एक भारतीय के अंदर जब वो चित्र देखता है तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा महसूस करता है। बहलोल खां जो मुगलिया सैनिक सेना के अंदर अपने पराक्रम और अपनी वाहवाही करने के लिए मशहूर था, उसने
अपना घोड़ा आगे लेके रणभूमि में आ गया। और इस तरफ अभी तो राणा प्रताप आए भी नहीं थे मध्य में। उनके पुत्र अमर सिंह ने जब देखा कि सेनापति बहलोल खां आ रहा है तो स्वयं आगे आ गए। और बहलोल खां जो शेखी हाँक रहा था, अपनी खड़क के एक ही वार से पूरा उसका लोखंड का लोहे का मुकुट चीरते हुए उसके पूरे शरीर के दो भाग करके, उसके घोड़े के साथ दो भाग करके उनकी खड़ग नीचे गई। और यह भयावह दृश्य देख मुगलिया सैनिक सब छोड़ छाड़ के पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। बहलोल खां मार दिया, घोड़ा दो टुकड़ों में काट दिया, मान सिंह हमें बचाओ, ऐसा करके जहां पे मान सिंह का हाथी खड़ा था वहां पीछे की ओर भागने लगे। और मान सिंह को बोला कि हम भाग रहे, हम जा रहे, अपनी जान बचा रहे, तुम भी अपनी जान बचाओ, तोपों के मुंह खुलवा दो। और तभी युद्ध के मध्य में मान सिंह ने अपने भागते हुए मुगलिया सैनिकों को जोश देने के लिए और उनको बचाने के लिए सभी तोपें आगे कर दी और उसकी दिशा मेवाड़ी सैनिकों की ओर कर दी। और तोप के गोले आग बरसना चालू कर दिए और काफ़ी क्षति पहुंचाना मेवाड़ की सेना को जब शुरू कर दिया, तब महाराणा प्रताप एकलिंग महादेव का रौद्र स्वरूप धारण करके चेतक जैसे हवा की गति से भी तेज उड़ रहा हो, ऐसे रण के मध्य में आके एक एक सैनिक को काटना चालू किया। अपने खड़ग और भाले से कई सैनिकों को समाप्त करते हुए उनको अपने सैनिकों के ऊपर बरसे हुए आग के तोप के गोलों से हुई क्षति और वीर गति पामे हुए अपने सैनिकों की मौत का बदला भी जो लेना था, तो वो गद्दार, वो धर्म कलंकी मान सिंह की ओर अपने चेतक को दौड़ाया। और चेतक ने मान सिंह के हाथी की सूंड पे अपना पैर जमा के वो छलांग लगाई और तभी महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया। वो कायर मान सिंह अपनी गद्दी के पीछे भाग गया और इसी बीच वो हाथी का महावत वो महाराणा प्रताप के भाले का शिकार हुआ। उसके महावत को चीरते हुए राणा का भाला जब हाथी को चुभने लगा, तब हाथी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर भागने लगा और उसी हड़बड़ाहट में हाथी की सूंड में लगाई हुई तलवार चेतक के पैर को काट गई और चेतक का पैर लहूलुहान हो गया। और इसी छटपटाहट को देखते हुए, मान सिंह की घबराई हुई परिस्थिति को देखते हुए मुगलिया सैनिक के 3-4 दस्तों ने मान सिंह को वहां से बचाने का कार्य शुरू किया और 2-3 मुगलिया सैन्य दस्तों ने महाराणा प्रताप को घेर के उनका पीछा करना चालू किया। तभी राज चिन्हों को धारण करते हुए महाराणा की जगह उनके अनुयायी ने ले ली और उन्होंने महाराणा को बोला कि आप जीवित रहोगे तो मेवाड़ की स्वतंत्रता जीवित रहेगी, आप जीवित रहोगे तो यो युद्ध जीवित रहेगा। लाखों का पालनहार ऐसे युद्ध में मर नहीं सकता। आपको अपने जीवन के अंत तक लड़ना है और मेवाड़ को शत्रुओं से मुक्त रखना है। इसीलिए उनके राज चिन्ह पहना दिए गए और राणा को सौगंध देके कि आपको मेवाड़ की मातृभूमि की सौगंध है, अभी आप रण क्षेत्र से सुरक्षित जगह जाओ, पुनः अपनी युद्ध नीति और सैन्य की शक्ति को एकत्रित करके दोबारा आक्रमण करने की आगे की रणनीतियों की तैयारियां करो। और फिर महाराणा प्रताप ना चाहते हुए भी उनको वहां से जाना पड़ता है। और जब चेतक का पैर लहूलुहान था, फिर भी पूरी एक खाई को लांघना पड़ा, ये असंभव कार्य, लेकिन वो दैवी शक्ति जो महाराणा प्रताप की साथ अवतार के स्वरूप में जन्म लिए हैं, उन्होंने ये कर दिखाया। और वो 2 पर्वतों के बीच की खाई लांघ के जब अपने महाराणा को सुरक्षित कर दिया, तब वहीं पे अपना अंतिम श्वास लेके हमेशा हमेशा के लिए परधाम सिधार गया वो चेतक। कहते हैं कि तब महाराणा इतना फूट फूट के रोए चेतक की
यह गति देखकर, और तभी यह अवसर का लाभ उठा के वो मुगलिया दस्तों ने महाराणा के ऊपर घात लगाना शुरू किया। अपने भाई को ये अवस्था में देखकर एक भाई कैसे रह सकता है। अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व जो युद्ध ना कर पाएगा। अपने भाई को, एक भाई से कोई भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि विश्वासघात करके भाई शक्ति शत्रुओं से जा मिला था। और यह दशा कि अपने भाई ने ही विश्वासघात किया। राणा उस समय जब चेतक के परलोक जाने के समय पे फूट फूट कर रो रहे थे और मुगलिया दल उनके ऊपर घात लगा के वार करने जा रहे थे, तो अपनी भाई की ये दशा देख के उस भाई के अंदर अपना भातृ प्रेम पुनः संचारित हो गया और एक खड़क का छुट्टा घा करके, खुला घा करके उस मुगलिया हाथ को ही काट दिया जो अपने भाई की गर्दन को काटने जा रहा था। इसीलिए वो प्रताप के लिए अपना भाई शक्ति वापस आ गया, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति आ गया। इसीलिए प्रताप में शक्ति है और शक्ति में प्रताप है। जैसे लग रहा है कि शत्रुओं के लिखने वाले ऐसा लिख रहे हैं कि महाराणा हार के जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे जिस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो रहा था, लग रहा है दो भाई भाई एक दूसरे का मान सम्मान लौटा के एक दूसरे की भातृत्व की भावना से फिर से एक होने जा रहे हैं। और यही विजय श्री है और यही हल्दी घाटी का विजय है, जिसमें ना अकबर जीता ना महाराणा जीते, लेकिन मेवाड़ी आन जीत गई। मेवाड़ी मातृभूमि की रक्षा महाराणा प्रताप के सेना और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हो गई। इतिहास के अंदर जब भी भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा कि एक 10,000 की सेना ने एक आतंकी 1,00,000 की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा नेस्तो नाबूद किया कि दूसरी बार वो 1,00,000 की हो या 10,00,000 की शत्रु की सेना मेवाड़ की ओर आंख उठाने से पहले 1,000 बार सोचेगी। ये थे महाराणा प्रताप और ये है महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। एक पति के पीछे, एक पति की सफलता के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। यह अगर सार्थक किया था तो महाराणा प्रताप की धर्मपत्नी अजबदी ने जब वन में भटक रहे थे, जब सब राजवी सुख त्याग चुके थे, शत्रुओं से बचने के लिए, शत्रुओं के हाथ ना आने के लिए, एक सुरक्षित स्थान के लिए हर हमेश भटक रहे थे, तभी वन में कुछ ऐसी भी घड़ियां आई जब महाराणा प्रताप ने अपने बेटे और बेटी को घास की रोटी खाने पे देखते हुए खूब आंसू बहाए। और एक समय वो भी आया कि दुश्मनों के द्वारा भेजा हुआ संधि प्रस्ताव अपनी बेटी को घास की रोटी खाते हुए रोते हुए देखते हुए उनसे भी फूट फूट के रोना आ गया और वो संधि प्रस्ताव देखने लगे। और तभी बोलते हैं कि क्षत्राणी है वो राष्ट्र की रणनीतियों को जानती है, मातृभूमि के बैरियों को माँ भी बैरी मानती है। वो अजबदी अपनी खड़ग लेके आई, महाराणा की खड़ग हाथ में उठा के बोली दोनों हाथ में कि मैं माँ भवानी की सौगंध लेती हूँ, अगर मेवाड़ के राणा महाराणा घायल है, अस्वस्थ है और अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हैं, तो मैं क्षत्राणी मेवाड़ के महाराणा की महारानी मैं सौगंध लेती हूँ कि जब तक प्राणों में प्राण है शत्रु के अधीन ना खुद होगी, ना मेरे परिवार को होने दूंगी, ना मेरे महाराणा को होने दूंगी। और यह वो नारी का चित्रण है जो अपने पति को उनके धर्म, राष्ट्र, मातृभूमि के लिए ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाती है। जब उनका मनोबल भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डगमगा जाए तब उसमें पुनः प्राण संचारित करती है। इसको बोलते हैं धर्मपत्नी। यह होती है धर्मपत्नी की प्रतिज्ञा और पराकाष्ठा।
अपने जीवन में कभी शत्रुओं के सामने नतमस्तक ना होना, सदैव अपने पास रही ऊर्जा, शक्ति और संसाधनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, यही जो आदर्श है, यही संस्कार है और यही जीवन जीने की कला है। वो राणा को महाराणा बनाती है और उसी को महाराणा प्रताप कहते हैं। मित्रों, आपको महाराणा प्रताप की ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई, आपका उत्साह बढ़ा, आप भी 525 साल पीछे जाके महाराणा प्रताप से आंख में आंख डाल के वो उत्साह प्राप्त कर पाए, तो मेरी स्टोरी टेलिंग सार्थक है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग सच में पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने परिवार, दोस्तों और अपने सनातनी भाइयों बहनों से अवश्य शेयर करें, बार बार देखें, कमेंट बॉक्स में जाके जय जय महाराणा प्रताप, एकलिंग महादेव का जय जयकार और हरा हरा महादेव हर अवश्य लिखे, मेरा भी उत्साह बढ़ाए। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।